मैं ये नहीं कहता कि ये लोग पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं रखते, लेकिन सही। उनकी डिफरेंट है। वो ये समझते हैं कि अब जम्मू और कश्मीर हमारे लिए एक बोझ बन गया है, हम शायद अपनी पॉलिसी को सस्टेन नहीं कर सकते, और फिर एक लिहाज से जो है एस्टेब्लिशमेंट को भी ये डिफेंसिव पे रखना चाहते हैं। लेकिन मुझे और 2014 और 2019 में भी ये वाले जो एग्जिट पोल्स हैं ये हुए थे, और जिन मीडिया एजेंसीज ने 2014 और 2019 के एग्जिट पोल के बाद किसकी विक्ट्री है ये अनाउंस की थी, बिल्कुल वही मीडिया एजेंसीज अब एग्जिट पोल के बाद ये अनाउंस कर रही हैं कि मोदी की लैंडस्लाइड विक्ट्री है। हो चुके हैं। इस बार भी मोदी की साबिक हुक्मरान जमात का पलड़ा भारी रहने की पेशगोई की जा रही है। अब तक के मुख्तलिफ पोल्स यही पेशगोई कर रहे हैं कि बीजेपी इस बार भी हुक्मरान जमात होगी। आपकी बातचीत इंडिया से शुरू हो जाए, आप इंडियन माइनॉरिटीज की बात ही नहीं करेंगे, आप खामोश हो जाएंगे, क्योंकि आप कहेंगे अब मजबूरी है, बोलना है, हमारे और मामला चल रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया इस वक्त भारत के चुनावों पर काफ़ी ज़्यादा गहरी नज़र जमाए हुए है, क्योंकि जिस तरह से भारत में चुनाव परिणाम के नतीजे जल्दी घोषित होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल आने से पाकिस्तान की इस वक्त टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि एग्जिट पोल में जिस तरह से बीजेपी को बढ़त दिखाई गई और बताया गया कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे, इसे लेकर के पाकिस्तानी मीडिया इस वक्त काफ़ी ज़्यादा चिंतित है। खुशी इस बात की है, कल जो फॉर्मेशन कमांडर्स की मीटिंग हुई रावलपिंडी, उसमें जो एलामिया इशू हुआ, उन्होंने बड़े बाकायदा तौर पे और हमारे आर्मी चीफ ने बड़े जोर देकर कश्मीर तनाज़े की बात की और उसके हल की बात की। तो देखिए, पाकिस्तान का जहाँ तक ताल्लुक है, हम तो चाहते हैं कि भारत के साथ हमारे ताल्लुकात नॉर्मलाइज हों। हम तो चाहते हैं, लेकिन हमने मोदी साहब की ये जो इलेक्शन कैंपेन रही उसमें भी देखा कि एंटी पाकिस्तान, एंटी मुस्लिम जो उनका बयानिया था वो बड़ा उन्होंने कामयाबी के साथ सक्सेसफुली उन्होंने ये बयानिया जो है वो कैश कराया अपनी इलेक्शन कैंपेन में भी, और अपनी एक स्पीच में भी गालिबन उन्होंने कहा कि मैं तो बगैर वीज़ा के भी पाकिस्तान से होके आ गया। सो इस किस्म की जो स्टेटमेंट्स हैं और सेंटिमेंट्स हैं ये एग्जिस्ट करते हैं मोदी साहब के दिल में। So, इस सब के बावजूद डू यू एक्सपेक्ट कि he'll visit the Pakistan? He will visit Pakistan। इसका मैंने कहा कि बायलैटरल विजिट नहीं होगा, वो सार्क के उस कॉन्टेक्स्ट में आएंगे, और सार्क चूंकि भारत में कोई बड़ा इलेक्शन भी नहीं होगा, किरदार अदा किया मशरकी पाकिस्तान को बांग्लादेश बिल्कुल ऐसी बनाने। स्टेटमेंट्स हमारे पास मौजूद हैं। बिल्कुल एब्सोल्युटली, तो वो तो क्रेडिट ले रहे हैं, भारत तो इस बात का बार बार क्रेडिट ले रहा है कि मशरकी पाकिस्तान को बांग्लादेश हमने बनाया, और आप लोग ये कहते हैं कि जी नहीं, ये तो हम लोगों ने बनवाया। मैं ये समझ सकता हूँ कि मशरकी पाकिस्तान के हालात उतने बेहतर नहीं थे, मगरबी पाकिस्तान की क़यादत से, उस वक्त की सियासी क़यादत से बहुत गलतियाँ हुई, ये सारी ठीक हैं, लेकिन जो हमारी फॉल्ट लाइन्स थी, और जो बांग्लादेश में जो शेख मुजीबुर रहमान थे, और फिर अभी भी देखिए शेख हसीना भी यही कहती रहती हैं कि जी हमारे तो वालिद साहब ने पॉलिसीज टुवर्ड्स पाकिस्तान अरसे से इस्तेकाम हो रहा था। बिल्कुल। तो ये कहना कि जी शेख मुजीबुर रहमान गद्दार नहीं थे और उस वक्त की आर्मी एस्टेब्लिशमेंट गद्दार थी, ये किसी तौर भी मुनासिब नैरेटिव नहीं है। So, बासी साहब, ओवरऑल ये जो मेंटालिटी चल रही है, मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन आई एम स्टिल एक्सपेक्टिंग कि आज नहीं, कल नहीं, परसों शायद हम कुछ इस किस्म की भी ट्वीट या कोई ऐसा बयान देख लेंगे जिसमें इंडो पाक पार्टीशन को ही लेकर सवाल शुरू हो जाएंगे, दो कौमी नजरिया पे ही सवालात उठाने शुरू हो जाएंगे लोग। हम डिसाफर में मुंतहा डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पे एक लॉबी ऐसी है जो पाकिस्तान के मुताल्लिक भी सवाल उठाती है कि टू नेशन थ्योरी बिल्कुल फजूल है, और हमें जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस हैं ये भी बिल्कुल इसको भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान बनने की जरूरत है। जरा बासी साहब इन लोगों को ये भी बता दें कि अगर पाकिस्तान ना होता तो ये लोग कहाँ होते, कैसे होते? नहीं, इनको जाके 200 मिलियन हैं मुसलमान इस वक्त भारत में, जाके उनकी हालात देखने चाहिए, बल्कि वो ये कहते फिर रहे हैं कि हमें तो सेकंड क्लास सिटीजनशिप, हम सिटीजन हैं यहाँ भारत में, हमारे तो हालात। लेकिन दूसरा बयानिया पाकिस्तानी भी बन रहा है ना कि जी अगर मुसलमान आज, अगर इंडिया पाकिस्तान ना बना होता और मशरकी पाकिस्तान भी ना बना होता, तो इस वक्त यूनाइटेड इंडिया में मुसलमानों की तादाद 600-700 मिलियन तक होती, तो हम बड़े मजबूत होते। लेकिन ये तो सारी अब की बातें हैं। अगर माजी में जाइए तो जिस वक्त बर सगीर में 2 रियासतें बनने जा रही थी, तो वहाँ मुसलमानों की तादाद तकरीबन 90 से 100 मिलियन के करीब थी। सही। तो कायद ने
और उस वक्त की PMLA ने तो उस वक्त डिसाइड किया कि हमें एक तक रियासत चाहिए। चलिए मैं मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए कि पाकिस्तान तो बिल्कुल ही गलत बन गया जिस तरह भारत कह रहा है, तो पहला काम तो ये कीजिए ना कि पहले तो बांग्लादेश से कहिए कि वो भारत का हिस्सा बने। एग्जैक्टली, बिल्कुल। अगर वो भारत का हिस्सा बन जाता है और बंगाल दोबारा एक हो जाता है तो फिर बात आगे हम करेंगे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान भी हकीकत है और इस हकीकत में इंशाल्लाह रहना है। हम क्यों इस किस्म के नैरेटिव्स प्रमोट कर रहे हैं और कोशिश ये कर रहे हैं कि उस किस्म के हालात पैदा करें जो कि होंगे नहीं, क्योंकि पाकिस्तानी लोग जो हैं, जो मशरकी पाकिस्तान के और हालात थे, हमारा तकरीबन 1000 मील का फासला था मगरबी और मशरकी पाकिस्तान में, और भारत ने पूरी तौर पे ये कोशिश की कि वो, और भारत मानता भी है कि उन्होंने जो हमारी उस वक्त के हालात थे उससे फ़ायदा उठाया, मुक्ति बहानी को आगे लेकर और हज़ारों लाखों मुसलमानों को शहीद किया मुक्ति बहानियों ने, जो कि पाकिस्तान के हक़ में। तो अभी भी अगर आप आज बांग्लादेश में चले जाइए तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जो अवाम है बांग्लादेश के, वो पाकिस्तान से उस तरह ही मोहब्बत करते हैं, वो बल्कि भारत से नफरत का उनमें सेंटीमेंट मौजूद है। तो ये भी एक लिहाज से जो है हमारे यहाँ कुछ लोग या कुछ ऐसे पार्टीज हैं जो कि भारत के ही नैरेटिव को आगे लेकर चले, जहाँ PMLN के लीडरशिप में नजर आती है कि वो कारगिल कारगिल करते रहते हैं, तो दूसरी तरफ PTI का हमें नैरेटिव मिलता है कि उनको शेख रहमान हर वक्त याद आ रहा है और बांग्लादेश हर वक्त याद आ रहा है। तो मैं समझ नहीं पाता कि ये लोग चाहते क्या हैं पाकिस्तान से। कोशिश तो ये होनी चाहिए कि रिकन्सिलिएशन की फजा बने, हम आगे चलें, माजी की तख्तियों को बुलाकर पाकिस्तान की खिदमत करें, पाकिस्तानी रियासत को आगे लेकर चलें। लेकिन मिनॉरिटीज वाला केस दबा दो, थोड़ा सा मिनॉरिटीज वाला केस दबा दो। सो ये आपके इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है ना। पाकिस्तान में आज एक टीवी डिस्कशन में सुन रहा था, पाकिस्तान के जो टॉप के डिप्लोमेट्स हैं और लोग हैं, मतलब दे वर ऑफ द व्यू, कुछ बड़े कॉशियस थे, कुछ ओपन थे, और वो कह रहे हैं जी कि मैनिफेस्टो में इंडिया ने, अब बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में नहीं लिखा हुआ कि वो आज़ाद कश्मीर को बाय हुक और क्रोक विद फोर्स लेंगे, नहीं लिखा हुआ। ये रेटरिक है। कई लोग कहते हैं रेटरिक खत्म हो जाएगी, मेरा नहीं ख्याल रेटरिक खत्म होगी, चलेगी, बट ऑन द बेसिस ऑफ सिचुएशन। उन्होंने आपको, दे हैव पुट यू आर स्टैंडिंग ऑन योर टोज, आप अपने टोज पे खड़े हुए हैं। कब उनका मैसेज आएगा, कब उनका फोन आएगा, ऐसे थोड़े मुल्क चलते हैं। फॉर अ मोमेंट आपको अपने गुड ऑफिसेज इंगेज करने पड़ते हैं दुनिया में, अगर आप कहीं कर सकते हैं तो। अगर कहीं कर सकते हैं, अगर आप दुनिया में कहीं गुड ऑफिसेस, ठीक है जी, कर सकते हैं तो करें, गुड, इट्स दैट्स फाइन। लेकिन क्वेश्चन ये है कि कैसे होंगे गुड ऑफिसेस? जब भी आप जाते हैं मिडल ईस्ट के बाद, आप कहते हैं पायन जरा इंडिया ना गल कराओ, कहते हैं यार कितने गल करनी है, PDM ने करनी, इस्लामाबाद ने करनी है। अगर इस्लामाबाद ने करनी है तो कैसे होगी? एंड देन फिर आपके तो वो लड़ रहे हैं, आपका जितना डिवाइडेड हाउस है, आप कुछ कश्मीर के ऊपर ब्रेक थ्रू करा सकते हैं, बाकी चीज़ों पे ब्रेक थ्रू हो सकता है? नहीं हो सकता। आपका सबक वज़ीर-ए-आज़म जेल से बैठ के आए, मैं आपको खत लिख रहा है, मेरी हुकूमत को पैसे ना दीजिएगा। वो कहता मैं भी तो अपोजिशन हूँ ना, मेरी भी तो एक सूबे में हुकूमत है, मेरी भी तो एक सूबे में हुकूमत है ना। वो तो ये कह रहा है। सो ये पॉइंट जो है दे आर वेरी सिग्निफिकेंट। पाकिस्तान की नरेंद्र मोदी को इतनी ही जरूरत है जितनी इलेक्शंस में तड़का है, बस, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। अगर आप समझते हैं कि इससे ज्यादा है तो ये आपकी भूल चौंक है, कुछ भी नहीं है आपकी वो उस हवाले से। तो डोंट ब्रिंग, वो नहीं लेके आते इस चीज को यार, वो नहीं लेके आते और ना ही वो लेके आना चाहते हैं। वो समझते हैं कि हमें तो ज़रूरत ही कोई नहीं है, इनसे बात क्या करना है। ठीक है जी। तो दोस्तों, भारत के एग्जिट पोल में लगातार बीजेपी का दबदबा देख करके पाकिस्तानी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि पाकिस्तानियों का मानना है कि बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद पाकिस्तान एक बार फिर से अपने रिश्तों को भारत के साथ बेहतर नहीं कर पाएगा, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा से
यही करता है कि एक तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है तो दूसरी तरफ भारत के पीठ में छुरा घोंपता है। लेकिन भारत ने इस बार पाकिस्तान को पूरी तरीक़ा से सबक सिखा दिया है। यही कारण कि पाकिस्तानी चाह रहे कि किसी भी तरीक़ा से मोदी सरकार हटे और दूसरी सरकार बने, जिससे पाकिस्तानी उससे बात कर सके, पाकिस्तान और भारत के रिश्ते बेहतर हो सके और पाकिस्तान भारत से ट्रेड कर सके, जिससे पाकिस्तान के लोगों को महंगाई से राहत मिले। लेकिन ऐसा होता हुआ दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा। यही कारण है कि पाकिस्तानी इससे काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया इस वक्त भारत के चुनाव रिजल्ट को लेकर के काफ़ी ज़्यादा चर्चा कर रहा है, क्योंकि भारत से ज़्यादा इस वक्त पाकिस्तान में भारत के चुनावों की चर्चा हो रही है। आपकी क्या राय कमेंट में ज़रूर शेयर करें। यदि आप चैनल चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।